हेलो एवरीवन। सो टाइम आ गया है हमारा फिर से एक बारी फुल मून रिचुअल्स करने का। और हमारा फुल मून कब पड़ रहा है? हमारा पड़ रहा है 21 जून। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ एक रेकी मास्टर और मैं सिखाती हूँ बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज़। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपके सामने अगर ये वीडियो पॉपअप हुआ है, सो डेफिनेटली देयर इज सम मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स, और जो वो मैसेज मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाहती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ऑल दीज रिचुअल्स, यूनिवर्स, एनर्जीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ है ना। अगर तो आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, और अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो बने रहिएगा, बिकॉज मैं सिखाती हूँ कि किस तरह से बिलीव करना चाहिए इन सारे रिचुअल्स में, बिकॉज आई बिलीव इन मैजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है फुल मून पे? सबसे पहले समझिए कि फुल मून और न्यू मून, राइट, ये महीने में हमें हमेशा जो है दो बारी आता है, ठीक है। एक बारी फुल मून आता है और एक बारी न्यू मून आता है। तो इस ये दोनों दिन जो है ये काफ़ी खास होते हैं। और मून को हम रिलेट करते हैं अपने इमोशन से, मून को हम रिलेट करते हैं पानी से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी जो बॉडी है 70% इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट। तो क्या होता है कि जब ड्यूरिंग दीज टू स्पेशल डेज, फुल मून या न्यू मून है, इस टाइम पे हमारे अंदर जितना भी पानी लिक्विड है, राइट, वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है। बिकॉज मून को हम कहते हैं, चंद्रमा को हम कहते हैं मन का कारक। यानी कि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी उथल पुथल चल रही होती है, जो दबे हुए अगर कोई इमोशंस होते हैं तो उस ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे इमोशंस निकल के बाहर आ सकते हैं। आप किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे अपनी एनर्जीज को काम डाउन रखना। और मैं कहूँगी कि ये टाइम पे ना कोशिश करके कोई भी बड़े डिसीजंस मत लीजिए, बिकॉज ये टाइम पे आपको नहीं पता है कि हो सकता है कि आप के मन में इतना आपको कुछ चल रहा हो कि अच्छा बहुत हो गया, मुझे इसके ऊपर डिसाइड कर लेना चाहिए। मैं कहूँगी कि अवॉइड करें, बिकॉज आगे जाके ये ना हो कि आप रिग्रेट करें अपने उसी डिसीजन के ऊपर, ठीक है। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल ना करें। और हो सके तो अगर कोई आपको लग रहा है आपकी किसी से बात हो रही है और आपकी उस इंसान से नहीं बनती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहेंगे। और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि उस इंसान को थोड़ा सा हम अवॉइड कर लें ड्यूरिंग फुल मून टाइम, ठीक है, या न्यू मून टाइम पे, है ना। तो हो सके तो इन सब सिचुएशंस को थोड़ा सा आप हैंडल करना सीखिए। तो ये है कि क्या नहीं करना है, राइट। अब करना क्या है, कौन सी ऐसे रिचुअल्स हैं जो आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा मैं बोलती हूँ, दिस इज द टाइम ऑफ फॉर क्लेंजिंग योर होम। एंड ऑफ कोर्स खुद की क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर की क्लेंजिंग कैसे करेंगे? घर की क्लेंजिंग देखिए, मेरा ये मानना है कि घर में या तो ना रोज़ सुबह, ठीक है, रोज़ सुबह जो है कुछ ऐसे मंत्र या कुछ ऐसे जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं भजन, वो चला के रखिए। उससे सारी की सारी जो है आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है ना। वो वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं घर में। और जिससे कि आप देखेंगे कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, जिसे हम बोलते हैं वातावरण, है ना, वो बहुत शांत होने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक तो मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल उस दिन पे जो है आप अपने घर में भजन चलाइए, आप अपने घर में कोई भी मंत्र आप प्ले करिए सुबह सुबह से ही, राइट। और दूसरा क्या तरीका है? स्मजिंग, राइट। तो स्मजिंग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि घर में कोई भी आपके नेगेटिव एनर्जी कोई कलेक्ट होती है, और कहाँ जाके कलेक्ट होती है? आपके घर के चार कॉर्नर्स में। आपको घर के चार कॉर्नर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप घर का जो जितने भी रूम्स हैं, वो रूम के चार कॉर्नर्स में आप जाके वो स्मजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि ये सेज है ना।
तो ये सेज, और अगर सेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ जो है एक अगरबत्ती लीजिए, इंसेंस स्टिक ले लीजिए, हो सके तो लैवेंडर या संदल की आप ले लीजिए, वो बहुत पावरफुल होती है इस टाइम पे, मतलब क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है, या तो सेज, राइट। सो ये जो है इनका बस हमें धुआं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जला के और अपने घर के 4 कॉर्नर, नहीं तो हर एक रूम के 4 कॉर्नर्स, राइट, वहां पे जाके आपने सिर्फ स्मोक दिखाना है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे साइड में एक कॉर्नर है, तो मैं क्या कहूँगी, ऊपर से ऐसे, ऊपर से इस तरह से हम नीचे आएंगे, ऐसे स्पायरल बनाते हुए, ठीक है, स्पायरल बनाते हुए, और हम नीचे मदर अर्थ में छोड़ देते हैं, जिससे कि जो है जितनी भी कोई नेगेटिविटी होती है वो सारी की सारी मदर अर्थ में समा जाती है, राइट। ये हो गया 4 कॉर्नर्स। और दूसरा, घर का जो सेंटर होता है, वो सेंटर पे भी जाके आप अपना जो है जो भी अगरबत्ती होगी वहां पे आप लगा के आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत शांति बनी रहेगी उस टाइम पे। और मैं कहती हूँ, अगर तो ये आप हर हफ्ते एक बारी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा शांत होती चली जाएंगी। और अंदर एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक पीसफुलनेस की आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ये तरीका हुआ। दूसरा, आप जैसे मैंने बोला, ये आपने करी अपने घर की क्लेंजिंग, राइट। अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो यही सेज या यही इंसेंस स्टिक जो भी आप यूज कर रहे हैं अपने घर की क्लेंजिंग के लिए, उसको आप अपने खुद के लिए यूज करेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, अगेन आपने ऊपर से लेके नीचे, है ना, इसे स्पायरल बनाते हुए नीचे आना है और नीचे छोड़ देना है। और हो सके तो इस टाइम पे कोशिश करिएगा कि आप बेयर फुट, यानी कि बिना स्लिपर्स के, आप ज़मीन पे खड़े होके या बैठ के, ठीक है, ऐसे आप अपनी खुद की आप क्लेंसिंग करिए स्पायरल बनाते हुए, ठीक है। तो ये करते हुए जब आप नीचे छोड़ेंगे तो आप देखिएगा, आप एक बारी करिए, 2 बारी करिए, 3 बारी करिए, जब आपका मन, जितना आपका मन करे आप उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो है ना, एक तो एनर्जीज बहुत, अगेन मैं कहूँगी, शांत होने लगेंगी। दूसरा, आपको खुद की अपनी बॉडी में बहुत लाइट फील होने लगेगा, राइट। तो ये ज़रूर से आप करिएगा, और इंटेंशन ये रखिएगा, अगर तो आप खड़े हैं ज़मीन पे बिना स्लिपर्स के, तो ये सोचिएगा कि आपके ऑरा में जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लॉकेज, आपके शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी, वो आप सब जो है वो रिलीज आउट कर रहे हैं, आपके पैरों से जो है वो नीचे जा रही है, यानी कि मदर अर्थ में वो समा रही है नेगेटिविटी, राइट। एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि मदर अर्थ को एक ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा, जस्ट ये एक लाइन बोल के, दैट थैंक यू मदर अर्थ फॉर एक्सेप्टिंग ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज एंड कन्वर्टिंग देम इनटू द पॉजिटिव एनर्जीज, राइट। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मैं सिखाती हूँ, जब भी मैं सिंबल देती हूँ, जब भी मैं कोई एक प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरह से हीलिंग करी जाती है, तो ये हमेशा मैं लाइन वहाँ पे भी उनको बताती हूँ, अपनी क्लासेस में भी, और यहाँ पे भी आपको मैं बता रही हूँ कि हमेशा एक ये थॉट रखिएगा कि जो भी आप नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हैं, सो गिव ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ ऑल्सो, राइट। सो एक ये तरीका हुआ। दूसरा, आप क्या करेंगे, मून बाथ लेना है। मून की एनर्जी बिल्कुल हाई होती है इस टाइम पे, बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही डिवाइन होती है। तो कैसे लेंगे मून बाथ, आप अगेन अगर आपके घर में बालकनी है, अगर आप एक इंडिपेंडेंट घर में आप रहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपनी टेरेस पे जा सकते हैं। टेरेस नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, तो आप ज़रा बाहर निकल जाइए खुले आसमान के नीचे और जाएं। और अगर आप देख सकते हैं मून की तरफ, तो मून की तरफ इसे कहते हैं मून गेजिंग, राइट, या स्टार गेजिंग भी आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको वो मून की एनर्जी मिलेगी। और जो है, जस्ट आप उनको प्रे करिए कि यू नो कैसे करेंगे, लाइक डियर मून, प्लीज fill me with your powerful and divine energies, and I release out all my negative emotions into the mother earth, राइट। सो एक ये भी तरीका है, आप इस तरह से भी आप मून बाथ ले सकते हैं। आपको जस्ट बैठना है बाहर, आप अपनी बालकनी में, विंडो के पास, जहाँ पे भी आपके घर में आपको लग रहा है कि यहाँ पे मून एनर्जी आती है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर चांद नहीं दिख रहा है तो दैट डजंट मीन कि मून एनर्जी नहीं है। ऑफ कोर्स मून एनर्जी है ना, उस दिन बहुत हाई होती है, भले वो हमें मून दिखाई दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, राइट। वो मून लाइट भी है और मून एनर्जी भी है ना। सो जस्ट आपको यही करना है कि बाहर थोड़ा सा निकल जाएं, थोड़ा सा वॉक करें और मून की एनर्जी को फील करें। हो सके तो 2 मिनट बैठ के जस्ट उस एनर्जी को आप फील करिए कहीं पर भी,
ठीक है? चाहे घर में, चाहे घर के बाहर। तो इसको हम बोलते हैं मून बाथ, ठीक है? दूसरा क्या है, नो दिस इज़ द थर्ड वन, ठीक है? थर्ड पॉइंट कि आप बनाएँगे मून वाटर, ठीक है? मून वाटर कैसे बनाएँगे? कोई भी एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए या कोई भी एक ग्लास का एक कोई बोल ले लीजिए और उसको आपने रखना है अगेन बाहर मून लाइट में, मून एनर्जी जो है उससे, मून एनर्जी से जो है आपका पानी चार्ज होगा, ठीक है? बट मेक श्योर कि जब आप शाम में रख रहे हैं तो उसके बाद जो है बिफोर सनराइज आप उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से, बिकॉज़ हमें यहाँ पे सिर्फ मून एनर्जी चाहिए, ठीक है? और वो आप जो है अगले दिन आप कंज़्यूम कर सकते हैं विद दैट इंटेंशन कि जब आप उसको पानी को पिएँगे, तो आप रिलीज़ आउट करेंगे, फ्लश आउट करेंगे अपने सारे के सारे टॉक्सिन्स, आपके नेगेटिव इमोशंस, आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, राइट? इस तरह से आप उस इंटेंशन जो भी आप इंटेंशन के साथ आप उसको कंज़्यूम करना चाहते हैं, आप इस तरह से कंज़्यूम करेंगे, ठीक है ना? और अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जब इस पानी को पिएँगे, तो आप इस इंटेंशन के साथ पिए कि जब भी मैं पानी ये वाला मून वाटर जब भी मैं पी रही हूँ या पी रहा हूँ, मेरी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, यानी कि आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, वो ओपन हो रही है, ठीक है? आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही है, राइट? सो यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इंटेंशंस हैं, वो देखना आपने है कि आप किस इंटेंशन के साथ उस मून वाटर को कंज़्यूम करना चाहते हैं, है ना? तो एक ये चीज़ हुई। फोर्थ, आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं अपने क्रिस्टल्स को, ठीक है? अपने क्रिस्टल्स को या आप अपना टैरो डेक अगर आपके पास है, एंजेलिक कार्ड्स हैं आपके पास, तो ऑफ कोर्स आप उसको जो है अपनी बालकनी में, अपनी विंडो के पास, कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, बट पुट इट वेरी सेफली, ठीक है ना? कि ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और आपके कार्ड्स खराब हो जाएँ, ठीक है? सो यस, तो ये जो है आप अपने बिल्कुल मून लाइट के अंडर में अपने क्रिस्टल्स को छोड़ सकते हैं और क्रिस्टल्स को छोड़ने से होता ये है कि क्लेंजिंग भी हो जाती है और चार्जिंग भी हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक बार इसको क्लेंज कर लेना चाहिए, तो आप ऑफ कोर्स ये भी कर सकते हैं कि सॉल्ट वाटर में अपने क्रिस्टल्स को सिर्फ 2 मिनट आप रखिए, ठीक है? विद दैट इंटेंशन कि उसमें से सारी नेगेटिविटी जो भी स्टोर हुआ है, उसकी जो मेमोरी, जो खराब मेमोरी है, वो सारी की सारी सॉल्ट ने उसमें अब्सॉर्ब कर ली है, ठीक है? और फिर उसको साफ पानी के नीचे जो है आप उसको रिंस करेंगे। इतना करने के बाद देन यू कैन कीप इट आउटसाइड अंडर द मूनलाइट। आपके चार्ज हो जाएँगे, ठीक है ना? सो एक ये हुआ। दूसरा, जैसे कि एक और तरीका है क्लेंजिंग करने का, बिकॉज़ बताते-बताते अब मुझे याद आया सॉल्ट वाटर से। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने ऑरा फ़ील्ड को आप क्लेंज़ करना चाहते हैं। सो इसमें आप ये कर सकते हैं कि सॉल्ट लेंगे थोड़ा-सा अपने हाथ में, ठीक है? और अपने ऊपर ऐसे, है ना? इस तरह से अपने ऊपर जो है इसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज़ आपने ऐसे-ऐसे घुमा देना है। ठीक है? ये सोच के कि जो है आपकी जितनी भी कोई आपके ऑरा फ़ील्ड में कोई भी गंदगी इकट्ठी हुई है, कैसे होती है? जब हम किसी से कोई हमारी आर्गुमेंट हो जाती है या हमारे मन में कोई ऐसे खराब विचार आ जाते हैं, सो उससे हमारा ऑरा जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है ना? वो खराब हो जाता है। तो अपने ऑरा को टाइम टू टाइम ऐसे क्लेंज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बस 7 टाइम्स उसको घुमाना है और उसको जो है ले जाके आपने फ्लश आउट कर देना है उस सॉल्ट, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें हैं क्लेंजिंग, बिकॉज़ देखिए फुल मून होता है, दिस इज़ अ टाइम टू रिलीज़ ऑल दोज़ हेवी इमोशंस, टू रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़, बहुत पावरफुल होती हैं और डेफिनिटली इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप अच्छा, एक पॉइंट मैंने जैसे बताया शुरू में, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, चाहे तो फुल मून के 2 दिन के बाद, जब मन शांत हो जाता है, उस टाइम पे आप जो है वो डिसीजन आप ले सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे, है ना? कोई किसी भी तरह की अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपको लग रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि वो कन्वर्सेशन जो है वो हीट अप हो गया है बहुत ज़्यादा और ये एक गलत वे में जा रहा है, सो वहीं पर ही आप शांत हो जाइए, बिकॉज़ यू नो इट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू नो इट कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू आर्ग्यू विथ एनीवन, राइट?
तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन रिचुअल्स हैं, इनको आप फॉलो करिए और मेडिटेशन करिए इस टाइम पे, बहुत पावरफुल है। और देखिए मेडिटेशन करने से मन को बहुत शांति मिलती है, जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना आप अच्छे डिसीजंस आप अपनी लाइफ में ले सकेंगे, उतना वाइज़ली आप सोच सकेंगे, राइट? सो मेडिटेशन इज़ वन वे टू काम डाउन योर एनर्जीज़ एंड मुझे ऐसा लगता है फिर धीरे-धीरे ना आप देखेंगे कि जितना आपका मन शांत होता चला जाएगा ना विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, आपको ये रिचुअल्स भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो बस इस वीडियो में इतना ही। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।